बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 20 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 20 मार्च को साइंस के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो लेकर आओगे। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए आपको दिया गया है। और खंड ए सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आपको बहुचयनात्मक प्रश्न दे रखे हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन है वो आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 इसमें दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरादायी है, यानी पादप है जो पेड़ पौधे हैं उनमें जाइलम उत्तरादायी है। तो ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है जल का वहन, और बे ऑप्शन में आपको दे रखा है भोजन का वहन, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है एमिनो अम्ल का वहन, और द ऑप्शन में आपको दे रखा है ऑक्सीजन का वहन। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपके करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और इस प्रश्न का आंसर है वो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि अपच का उपचार, अपच का उपचार करने के लिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, यानी अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है एंटीबायोटिक, जिसको प्रतिजैविक कहा जाता है, और बे ऑप्शन में आपको दे रखा है एनालिसिजिक, जिसको पीड़ाहारी कहा जाता है, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है एंटेसिड, जिसको प्रति अम्ल भी कहा जाता है, और द ऑप्शन में आपको दे रखा है एंटासेप्टिक, जिसको सड़न रोधी कहा जाता है। तो इन चारों विकल्प में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी आपको बताना है। उसके बाद में देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है सोना, और बे ऑप्शन में आपको दे रखा है चांदी, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है जिंक, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको हीरा। तो इन चारों विकल्प में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं इसमें कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है। तो यानी जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें किसके द्वारा अमीबा है उसमें भोजन का अंतःग्रहण होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कूटपाद, और बे ऑप्शन में दे रखा है परिवहन, और स ऑप्शन में आपको दिया गया है भोजन रसदानी, और द ऑप्शन में आपको दिया है केंद्रक। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान है उसको हम क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में दुर्मिका, बे में आपके सिनेप्टिक दरार, और स में आपको दे रखा है एक्सोन, और द में आपको दे रखा है आवेग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि आनुवंशिकी का जनक के जो पिता है वो कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में है मेंडल, बे में आपके डार्विन, स में आपके अरस्तु, और द में आपके हेल्डन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जल, बे में आपके कांच, स में आपके प्लास्टिक, और द में आपके मिट्टी। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 है आपके। प्रश्न संख्या 8 है कि मानव नेत्र का भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। तो ए ऑप्शन में है कॉर्निया, बे में आपके परितरिका, स में आपके पुतली, और द में आपके दृष्टि पटल या रेटिना।
तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो ए ऑप्शन में आपके जनित्र, ब में आपके गैल्वेनोमीटर, स में आपके एमीटर और द में आपके मोटर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके। प्रश्न संख्या 10 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ए ऑप्शन में है लकड़ी, ब में आपके गोबर गैस, स में आपके नाभिकीय ऊर्जा और द में आपके कोयला। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से कौन सही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ए ऑप्शन में है घास, गेहूं और आम, और ब में आपको दे रखा है घास, बकरी और मानव, और स में दे रखा है बकरी, गाय और हाथी, और द ऑप्शन में दे रखा है घास, मछली और बकरी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें कि नर हार्मोन का नाम लिखिए। तो जो नर हार्मोन है उसका आपको नाम लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया। और उसके बाद में नेक्स्ट है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यानी जो एमीटर है उसको विद्युत परिपथ है उसमें किस क्रम में जोड़ा जाता है वो आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से कौन से लवण प्राप्त होते हैं। यानी जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उनसे कौन से लवण प्राप्त होते हैं वो आपको बताना है। और नेक्स्ट है आपके कि मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मछली का मुख्य श्वसन अंग आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जीवाश्म के समय निर्धारण विधि का नाम लिखिए। यानी जीवाश्म के समय निर्धारण विधि है जो मेथड है उसका आपको नाम बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि CFC का पूरा नाम लिखिए। तो CFC का पूरा नाम आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको 20 मार्च दे रखा है, ब में आपको 22 मार्च दे रखा है, और स में आपको 20 अप्रैल दे रखा है, और द ऑप्शन में आपको 23 अप्रैल दे रखा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और देखिए उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं तो इसमें समवर्ती आएगा या समजात आएगा। तो दोनों में से एक आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। दूसरा है आपके कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए विभवांतर मापने की जो युक्ति होती है, विभवांतर किस युक्ति से मापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं या वोल्टमीटर कहते हैं वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए जल विद्युत शक्ति ऊर्जा का स्रोत है तो नवीकरण होगा या अनवीकरण होगा वो आपको बताना है। और नेक्स्ट है आपके कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ सामान्यतः होते हैं, सक्रिय होते हैं या फिर अक्रिय होते हैं। और नेक्स्ट है आपके कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने का मुख्य कारण का हस्तक्षेप करना है तो मानव या पशु। तो इन दोनों में से एक आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में देखिए इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको एक शब्द में एक पंक्ति में आपको लिखने हैं। तो इसमें पहला है CaO का सामान्य नाम आपको लिखना है यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और दूसरा है आपके कि 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम आपको लिखने हैं। और थर्ड क्वेश्चन है आपके कि मानव के भोजन की पाचन क्रिया है वो कहाँ पूर्ण होती है वो आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों सेक्शन बी आपको दिया गया है, खंड ब दिया गया है जिसमें आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न है यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, जिसमें प्रश्न संख्या 4 है आपके कि रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको आपको परिभाषित करना है। और
पांचवा प्रश्न है आपके कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम आपको लिखने हैं। और उसके बाद में ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए, यानी ऑक्सीकरण क्या होता है इसको आपको परिभाषित करना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रासायनिक गुणधर्म है उनके आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं में आपको अंतर बताना है। ओके, और उसके बाद में देखिए पूर्ण भरण क्रिया विधि क्या है, तो पूर्ण भरण क्रिया विधि क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि मानव में लैंगिक जनन संचारित रोग कौन कौन से हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, और ग्राही के नाम लिखिए, तो ये भी आपको बताना है। और नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक 2 कारक हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 14 है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। और प्रश्न संख्या 15 है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, तो वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर सेक्शन सी यानी खंड से, और इसमें आपको सभी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय दे रखे हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। जिसमें प्रश्न संख्या 17 है जिसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और बेकिंग सोडा है उसके 2 प्रमुख उपयोग आपको बताने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपके कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, और मानव के पाचन तंत्र आहार नाल की संरचना का चित्र बनाइए। उसके बाद में जैव विविधता किसे कहते हैं, वन संरक्षण के 2 उपाय लिखो। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों खंड द है आपके सेक्शन डी है, सेक्शन डी में सभी प्रश्न आपको निम्नात्मक दिए गए हैं, इजी टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिसमें प्रश्न संख्या 21 है आपके कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, इस समीकरण को आपको संतुलित करना है और रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। और उसके बाद में देखिए अथवा में भी प्रश्न आपको दे रखा है, अगर अथवा वाला प्रश्न करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। धातु परिष्करण क्या है और धातु परिष्करण की एक विधि को समझाइए। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 22 है आपके कि धमनियों एवं शिराओं में कोई 2 अंतर लिखिए और मानव हृदय की संरचना का चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न है वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना का चित्र बनाइए। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में मानव नेत्र की कार्य विधि का वर्णन कीजिए और मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न है आपके कि निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण लिखिए और निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का आरेख चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।